विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में है, लेकिन राजनीतिक विषाद अभी से ही बिछाई जाने लगी है। बीएसपी प्रमुख मायावती संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के दिन पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण साधने के लिए उतर रही है। वहीं दलित राजनीति के उभरते चेहरे और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने संविधान दिवस पर मुजफ्फरनगर से मिशन 2027 का आगाज किया। चंद्रशेखर मुजफ्फरनगर की रैली से संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ का नारा बुलंद करके दलित मुस्लिम समीकरण को साधने का दांव चले हैं। लेकिन अब देखना है कि पश्चिमी यूपी की बिसात में कौन बेताज बादशाह बनता है। यूपी में पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है और 2027 के विधानसभा चुनाव की भी विसात बिछाई जा रही है। ऐसे में मुजफ्फरनगर की रैली से शक्ति प्रदर्शन कर चंद्रशेखर आजाद पश्चिमी यूपी को सियासी संदेश देना चाहते हैं। इस रैली के बहाने दलित मुस्लिम समुदाय का समीकरण बनाने की रणनीति है। बीएसपी प्रमुख मायावती हाल के दिनों में सियासी तौर पर काफी एक्टिव हुई है। कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर लखनऊ में बड़ी रैली के बाद मायावती अब 6 दिसंबर को बाबा साहब अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस पर नोएडा में बड़ी जनसभा करने जा रही है। माना जा रहा है कि मायावती नोएडा से पश्चिमी यूपी के सियासी समीकरण को दुरुस्त करना चाहती है। मायावती के पश्चिमी यूपी के सियासी रण में उतरने से पहले चंद्रशेखर आजाद ने मुजफ्फरनगर से अपने अभियान का आगाज कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि चंद्रशेखर मायावती की सियासत की काट करना चाहते हैं। चंद्रशेखर सिर्फ भीड़ जुटाकर अपना शक्ति प्रदर्शन ही नहीं करना चाहते हैं, बल्कि अपने सियासी समीकरण को भी दुरुस्त करने की रणनीति अपनाई है। इसके जरिए आजाद समाज पार्टी ये आकलन लेना चाहती है कि संगठन कहां खड़ा है और 2027 के विधानसभा चुनाव में उसकी जमीन कितनी मजबूत है। चंद्रशेखर आजाद अब इसी दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे पश्चिमी यूपी की सियासत में किंग मेकर बनना चाहते हैं, जिसे जमीन पर उतरने के लिए मुजफ्फरनगर को चुना है। मुजफ्फरनगर में दलित मुस्लिम समीकरण जीत की गारंटी माना जाता है, इसलिए संवैधानिक अधिकार बचाओ और भाईचारा बनाओ अभियान का आगाज करके वो पश्चिमी यूपी की सियासत में अपना लोहा मनवाना चाहते हैं। कांशीराम के फॉर्मूले पर चंद्रशेखर आजाद दलित मुस्लिम समीकरण बनाने का प्लान, क्या मायावती की काट कर पाएंगे चंद्रशेखर आजाद का मिशन 2027। पश्चिमी यूपी के बिजनौर, सहारनपुर, आगरा, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, मुरादाबाद जैसे जिलों में भी दलित मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है, तो मुस्लिम वोटर्स भी निर्णायक है। इन जिलों में बसपा ने दलित मुस्लिम केमिस्ट्री बनाकर चुनाव में उलटफेर किए हैं। अब चंद्रशेखर आजाद भी दलित मुस्लिम समीकरण बनाना चाहते हैं। मायावती जिस जाटव समाज से आती है उसी जाति से चंद्रशेखर भी है। इतना ही नहीं, दोनों ही नेता पश्चिमी यूपी से हैं। दलित युवाओं के बीच चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पकड़ मजबूत बनाई, लेकिन क्या मुस्लिम वोटों को भी जोड़ पाएंगे? कांशीराम ने बसपा को जमीनी तौर पर खड़ा करने के लिए एक फॉर्मूला बनाया था, जिसे बहुजन का नाम दिया गया था। दलित, अति पिछड़ा और मुसलमान ही बसपा के चुनावी समीकरण की धुरी रहे हैं। यूपी में दलित 22% है और मुस्लिम 20% है। ये दोनों वोट एक साथ आ जाते हैं तो फिर यह आंकड़ा 42% हो जाता है और अति पिछड़ी जातियां जुड़ती है तो जीत की गारंटी बन जाते हैं। ऐसे में यूपी की सियासी हवा में यह सवाल तैरने लगा कि क्या अगला सीएम मायावती होंगी? आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, कमेंट कर बताइएगा जरूर। कैमरे के पीछे लक्ष्मण है, मेरा नाम सद्दाम करीमी है। आप मुझे जनतंत्र पर देख रहे हैं। शुक्रिया।